हमारा क्वेश्चन है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन, जिस ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब हमारे पास कोई एक बेलन है और उसी बेलन में शंकु के आकार का एक खोल हमें काट लिया जाता है, जिसका जो व्यास और ऊंचाई जो है वो शंकु की और बेलन की दोनों की व्यास और ऊंचाई क्या है, समान। ठीक है, अब समान है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस बेलन का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देना है। सिंपल सा इतना काम करना है बस, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या क्या जो दे रखा है, गिवन है, वो हम लिख लेते हैं कि जो हमें बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यानी हमें जो h है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो व्यास दे रखा है उसको हम d से डोनेट करेंगे और दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतनी बातें होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो शंकु होता है इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। एल जो होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है एल, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये एल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वो आर होगी, राइट। अब ये वाली जो होगी वो एच होगी, जो यहाँ पर दे रखी है, राइट। तो हमें बस h प्लस आर का स्क्वायर करना है। ठीक है, सिंपल सी हमारी l ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं r हमें मालूम है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस h हमें दे रखा है कितना, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और का रूट। अब क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। इसका आप स्क्वायर करोगे कितना, ये हो जाएगा 749 यानी 4.9, प्लस इसका आप स्क्वायर करोगे हो जाएगा 0.49। ठीक, और प्लस इसका आप स्क्वायर करोगे ये आपका हो जाएगा 5.76। ठीक है, इकाई रूट। ठीक है, सिंपल सी। अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसको आप ऐड करोगे आपके सामने जो फार्मूला आ जाएगा 0.26 आ जाएगा का रूट 6.25 आ जाएगा। अब ये तो 625 है और 625 का रूट निकाल लो, 5 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 25 आ गया। अब ये रूट में था तो यहाँ पर 2.45 कर दो। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, यानी हमें ये L बराबर पता चल गया। ठीक, यहाँ से हमें L पता चला कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सीधा डायरेक्ट, आप चाहें तो इसका अलग निकाल लो और इसका अलग निकाल लो, यानी बेलन का और शंकु का अलग अलग निकाल लो, चाहे तो एक में निकाल लो। एक में निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम निकलते हैं संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लेते हैं ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ठोस का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्या, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 2πr h हो जाएगा, प्लस शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो शंकु है वो इस तरह से काटा गया, तो यहाँ पर एक वृत्ताकार भाग भी होगा। तो यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर भी ऐड करना होगा। ठीक है, ठोस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई आर एच। ठीक है,
2πRH और बेलन का तुम्हारा शंकु का क्षेत्रफल πRL और इसके साथ वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाग पर रखा गया है वो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे। अब देखो 2π यहाँ पर पाई 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 आर 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 समान है ना, कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर h बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका l बचेगा और यहाँ पर आपका r बचेगा। ठीक है, एक r कॉमन लिया, स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या करना है, इनके मान रखने हैं आपको। ठीक है, तो इसके मान आप रखोगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r का मान हमने निकाला था 0.7। ठीक है, ब्रैकेट में 2 गुणे h ऊंचाई दे रखी है 2.4। ठीक है, प्लस l का मान हमने निकाला था 2.5 प्लस r हमने निकाला था 0.7। ठीक है, अब इनको करना है सॉल्व। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 0.1, इससे मल्टीप्लाई की है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 48 यानी 4.8। ठीक है, प्लस 2.5 प्लस ये हो जाएगा 0.7। अब इनको सबको करना है ऐड। इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 0.8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 8। ठीक है, गुणे में इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2.2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 के 6 और 16 1 17, 176 और इसका पॉइंट रख दो तो ये आएगा ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से ये करना रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।